एनसीईआरटी में देयर इज़ अ क्वेश्चन एग्जाम्पल 3.5, 10.5 और 10.4। ये दोनों एग्जाम्पल और इन्हीं के नीचे देयर आर 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो टोटल 4 क्वेश्चंस हो गए एंड दैट यू आर सपोज टू कंप्लीट एंड सेंड मी, एंड प्रीवियस वाले क्वेश्चंस भी भेजोगे। अब हम एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं जो हमने जो अभी वॉइस नोट और आपको फ़ोटो भेजी थी उस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, और मैं ऐसे छोटे वीडियोस बना के वॉइस नोट भेज के बहुत कंफर्टेबली काम करा देता हूँ। और फर्दर कोई डाउट होता है तो हम वो कॉल पे क्लास पे कंसो क्लियर कर लेंगे। तो हमारा एक ग्रेविटेशन का छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मास ऑफ एंड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज मास ऑफ एन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज say 5 kgs and its radius, बिकॉज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो रेडियस भी होगी, इट्स रेडियस इज इक्वल्स टू 2 मीटर। फाइंड, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। नंबर 1, वेट ऑन अर्थ, सेकेंड इज वेट ऑन मून WM, और वेट ऑन अर्थ इज WE। तो वी विल फाइंड WE, वी विल फाइंड WM। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना, नहीं तो आपको मेरे को पूरा क्वेश्चन दिखाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। वेट ऑन अर्थ इज WE, वेट ऑन मून इज WM, एंड थर्ड थिंग इज डेंसिटी ऑन मून। आई होप आपको डेंसिटी पता हो, नहीं पता तो अभी इस क्वेश्चन में पता लग जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले निकालते हैं वेट ऑन अर्थ, दैट इज इक्वल टू mg। m इज़ 5 इंटू जी इज़ 9.8। सॉल्व कर लोगे इतना kg में आंसर आ जाएगा। वेट ऑन मून इज़ mg/6 या फिर वेट ऑन अर्थ बाय 6। इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। अब मैं इन दोनों को रिमूव कर रहा हूँ। अब आप थर्ड पार्ट को बड़ा ध्यान से देखेंगे। थर्ड पार्ट के लिए आपको चाहिए वेट ऑन मून, दैट इज़ mg/6। ठीक है, m इज़ दैट इज़ 5/6 इंटू 9.8 kgs, ये आ गया। अब आपको इसका वेट ऑन मून पता लग गया, इतने kgs है। रेडियस पता है, दैट इज़ 2 मीटर्स। तो आपको वॉल्यूम पता है, एक स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी वॉल्यूम इज़ 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, 2 का क्यूब इज़ होता है 8। तो इसका वॉल्यूम आ गया 4/3 इंटू पाई इंटू 8 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है जी, बड़े ध्यान से समझना, इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगना था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब जब डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होगा, हमें मास पता है कितना है, 5/6 इंटू 9.8 अपॉन में हमारी वॉल्यूम कितनी है, 4 इंटू पाई इंटू 8 इंटू में 3। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो फटाफट से कर लिया है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। ठीक है, एंड लेट मी शो यू द कंप्लीट कैलकुलेशन। इंटू 98/10 इंटू 1/4 इंटू 1/8 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो मैंने यहाँ पे पाई था, इसको 22 डाल दिया, इसको 7 ऐसे डाल दिया। बाई चांस आपको कैलकुलेशन में अगर, क्योंकि मैंने थोड़ी जल्दी कर दिया, समझ ना आए तो टेल यू द कैलकुलेशन अगेन, और ख़ुद भी करके देखोगे। सिर्फ एक सिंपल मास बाय वॉल्यूम डिवाइड किया है, आप मास निकाल लेना, वॉल्यूम निकाल लेना, दोनों को डिवीजन कर लेना, आपका आंसर बड़े इजीली आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 49 आ गया यहाँ पे। तो 49 इंटू 7 कितना होता है, कर लेते हैं एक बारी। हाँ, 343 होता है। सो इट इज़ 343 बाय 22 इंटू 64।
तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, इट इज़ नॉट अ बिग डील। और मैंने क्योंकि रैंडमली एक वैल्यू दी थी तो ये आंसर ऐसे आ रहा है। जो स्कूल के क्वेश्चंस में आपका आंसर आता है वो बड़ा प्रॉपरली 5 6 7 8 10 12 एक नॉर्मल नंबर आ जाएगा, इस तरीके का नहीं आएगा। बाकी इट इज़ 7 का क्यूब अपॉन में 8 का स्क्वायर इंटू 22। इस छोड़ो, ये जो भी है इसको आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। डिवाइड सिंपल एक डिवीजन है, डिवीजन कर लोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपकी डेंसिटी ऑन मून हो गई। हमने यहाँ पे एक सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लगाया कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ बाय 6 एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब आप बोलोगे यहाँ पे मास है, पर क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है ऑन मून, तो हम यहाँ पे जो है वो हम जो WM है मून वाला वेट है वो लेके डालेंगे यहाँ पे। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम, इस तरीके से करेंगे। एंड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरा उसमें रह गया था वॉइस नोट में बताना, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो, जो मास होता है वो किलोग्राम्स में होता है, मास की यूनिट इज़ किलोग्राम्स। जो वेट होता है, क्योंकि वेट होता है m/g, मास होता है किलोग्राम्स में, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये वेट की यूनिट्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूटन। n स्टैंड्स फॉर न्यूटन, इट इज़ द स्टैंडर्ड SI यूनिट फॉर फोर्स। एंड बिकॉज मैंने आपको बताया वेट इज़ ऑल्सो द नॉर्मल फोर्स, देयर फॉर वेट इज़ अ नॉर्मल फोर्स। जो मैंने आपको बताया था n अपवर्ड्स लगते हैं, ये n होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट है, इसे न्यूटन बोलते हैं। तो जो वेट की SI यूनिट है वही SI यूनिट फॉर फोर्स है, दैट इज़ न्यूटन। एंड अदरवाइज द SI यूनिट फॉर मास इज़ kg। कंप्लीट द वर्क टाइमली।